नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। बचपन में जब हम माँ बाप से बात करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि माँ बाप या उनके आसपास के लोग कहते थे भाई पढ़े लिखे लड़का अच्छा काम करे। उनको ये नहीं पता था कि मैं ऐसा काम करने वाला हूं। लेकिन आमूमनतन क्या कहते थे? माँ बाप कहते थे भाई इंजीनियर या डॉक्टर बने। ये कहते थे पेरेंट्स, इंजीनियर या डॉक्टर बने। अब डॉक्टर बनने पर एक बहुत बड़ा मसला देश के सामने है। वो इसलिए सामने है क्योंकि एक कंबाइंड मेडिकल एग्जाम, यानी कि पूरे तरह से हर राज्य में हर स्तर पर मेडिकल के होने वाले एक इम्तिहान को लेकर अब बड़ा विवाद हो गया है और भाषा से जुड़ा विवाद हो गया। आप लोगों का बहुत मुझे फीडबैक आया है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने लिखा है। हालांकि ये मेरी विशेषज्ञता का विषय कतई नहीं है। मेरे आउटपुट एडिटर वरिष्ठ हमारे साथी दीपक चौबे, उन्होंने बहुत मदद की है मुझे इसके बुनियादी मसले से बताने में। लेकिन ब्रजेश साहब ने एक ट्वीट किया था मुझे, और जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था एक ट्वीट करके, अभी इतना स्पष्टता नहीं दिखेगा, जहां पर वो कह रहे हैं कि प्लीज इस पर आप चर्चा करिए क्योंकि नीट की पढ़ाई करवाने के लिए, देखिए इसमें उन्होंने दिया है, ट्वीट में बताया है कि नीट की पढ़ाई करवाने के लिए 30,000 रुपए का एक अलग कोर्स जैसा बताया जा रहा है। ये ट्वीट के माध्यम से उन्होंने मुझे जानकारी दी है। कितनी सही कितनी गलत ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। तो मूल मकसद यह है उनका बताने का कि इस पर चर्चा करिए। बहुत सारे जो देश के नौजवान हैं जिनको डॉक्टर बनना है, एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आना है, उनके भविष्य का प्रश्न है। फिलहाल भाषा के आधार को देखते हुए मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में। दीपक चौबे जी ने मुझे बहुत समझाया है, इसलिए अब मेरा फर्ज है कि मैं आपको जो उन्होंने समझाया है समझाऊं। मेरे साथ दो खास विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय कुमार हैं जो कि खुद मेंबर है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, MCI के, और साथ में डॉक्टर गुलशन गर्ग हैं जो कि पिटिशनर हैं और चेयरमैन है संकल्प के, जो कि एक NGO है। और मेरे साथ DP त्रिपाठी साहब हैं, NCP के। DP त्रिपाठी जी को मैं वर्षों से जानता हूं और वो खुद शिक्षा और शिक्षण मसलों से बहुत पुराने तौर पर जुड़े रहे हैं। DP त्रिपाठी साहब, तो बेसिक बात क्या है? बेसिक बात यह है कि अगर एक बच्चा इस मेडिकल एग्जाम को दे रहा है तो भाषा की पाबंदी, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज मान रही हैं, उस पर नहीं होनी चाहिए। जो भाषा उसको सतह और सरल समझ में आती हो, स्वतः समझ में आती हो, सरलता से समझ में आती हो, उसमें वो एग्जाम दे दे। तो मेन पॉइंट ये निकल कर आ रहा है। ये स्थिति क्यों आई है? क्योंकि इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि एक ही एग्जाम होने की जरूरत है अक्रॉस द बोर्ड। समस्या क्या है? समस्या ये है कि सर्वोच्च अदालत का ये कहना है, देश की सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये अभी से होने वाले एग्जाम्स होने चाहिए। लेकिन जैसा कि वेंकैया नायडू को आप सुन रहे थे, हाउस में जवाब देते, पार्लियामेंट में जवाब देते, तो उनका यह कहना था कि ये 1 साल बाद से लागू करना आसान होगा क्योंकि फिर बच्चों को वो साल का समय मिलेगा उस तरह से नौजवानों को तैयारी करने का। तो ये विषय है। क्लियर हो गया है आपको? आपका बहुत फीडबैक आता है, अगर नहीं स्पष्ट है तो मुझे जरूर वापस लिखिए। डॉक्टर अजय कुमार, मेन इश्यू आप क्या है? पहले तो मुझे लगता था, जितनी भी मेरी जानकारी थी, कि एक बड़े कंबाइंड मेडिकल एग्जाम का इश्यू था। अब ऐसा लग रहा है कि उस बड़े कंबाइंड मेडिकल एग्जाम के साथ साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप फला तारीख से ही उसको इंप्लीमेंट करिए, भाषा का इश्यू भी जुड़ गया है। ऐसा है कि जहां तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सवाल है जी, हमने इसको परसू किया 2009 से। एक बार हारे, हाँ, जीते, और हम बड़े खुश हैं मेडिकल काउंसिल में कि हमारा जो स्टैंड था वो विंडिकेट हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब नीट होना चाहिए। हाँ, मतलब एक ही परीक्षा होनी चाहिए। हाँ, एक ही परीक्षा। नीट इसको कहा जा रहा है, लेकिन मैं सरल करके बोलता रहूंगा कि एक ही परीक्षा, हाँ, एक ही परीक्षा। अब इसके बाद जो आगे की कार्रवाई हुई कि एग्जाम कैसे हो, कौन ले, तो पहली चीज तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेडिकल में हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहीं पर भी सहभागी नहीं है।
ठीक है। हमारे यहाँ एग्जाम दे के और जब एंटर कर जाते हैं बच्चे मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद से मेरी जिम्मेवारी शुरू होती है। ठीक है, तो एमसीआई का कोई भूमिका नहीं है जब तक वो फिर इम्तिहान भी दे रहे हैं। हमारे अपने वो विचार पास करके जब डॉक्टर बन जाते हैं तब आपका रोल शुरू होता है। नहीं हाँ। जिस दिन वो मेडिकल कॉलेज में हाँ, मतलब admission डॉक्टर ले बनने लेते की प्रोसेस बन जाते नहीं, जिस दिन जिस दिन admission प्रोसेस ले शुरू होती लेंगे, है। उसी दिन से हमारी जिम्मेवारी बन जाती है उनके भविष्य के बारे में। अब बात हो गई ये लिंगुअल जो प्रॉब्लम है, तो सीधी बात है। 1956 में फजल अली कमीशन बना था स्टेट्स को डिवाइड करने का, रीऑर्गेनाइज करने का, जिसके आधार पर 1960 में गुजरात लिंग्विस्टिक आधार पे गुजरात स्टेट महाराष्ट्र से हटा था और अन्य स्टेट्स लिंग्विस्टिक आधार पर अलग हुए थे। उसमें 3 लैंग्वेजेस को, इंग्लिश प्राइमरी, फिर सेकेंड हिंदी और थर्ड रीजनल लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई थी कि इन तीनों में पढ़ाई होगी। अब है कि सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने, बहुत से स्टेट हैं जहां रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि साहब, तो अंग्रेजी में जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती है तो आप लोग कैसे सोचते हैं कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के अंग्रेजी में जाएगा? साहब, बड़ी सीधी बात है। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में हम नहीं कह रहे हैं कि दूसरी भाषा हो, तब तक तो इंग्लिश में पारंगत हो जाता है लड़का और फिर पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में देगा। लेकिन जहां तक एंट्रेंस किसका सवाल है, आज तो लड़के रीजनल लैंग्वेज में पढ़े, उनकी बुद्धि तो हमको तो उनके बुद्धि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। फिजिक्स, आप क्या कह रहे हैं साहब? देखिए, मैं समझ बता नहीं पा दूं, रहा हूं। क्लियर कर दूं, हाँ। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उनको 15% आना चाहिए और साथ ही इंग्लिश में भी 35% आना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज उसमें है। तो एंट्रेंस के स्टेज तक, एंट्रेंस के स्टेज तक मैं पे डीपी त्रिपाठी और गुलशन गर्ग से आपको लाऊंगा। कोई भाषा होनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ अंग्रेजी में ही इम्तिहान होना चाहिए? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूं कि सिर्फ अंग्रेजी में होनी चाहिए। को बच्चा बाकी भाषाओं को मौका मिलना चाहिए। भाई, ये रिकॉग्नाइज्ड है ठीक by है, the government। ठीक है, एक मिनट भाई, मैं आखिर यूपीएससी में तो मैंने कहा ना, होता मैं है एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं आपसे प्रश्न पूछूं। डॉक्टर गर्ग, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? हम इनसे सहमत नहीं है। उसका ठीक है। कारण ये है कि जिस दिन भी आप मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में जाएंगे, नेक्स्ट डे से आपको बुक्स सब इंग्लिश में है, ठीक तो है। एक एकदम ट्रांजिशन हो कैसे पाएगा? और दूसरी बात ये तो आप ये कह रहे हैं कि बेहतर है कि बच्चा अंग्रेजी में ही तैयारी करे? शुरू से आप फिर बाकी भाषाओं के मौके को आप क्यों मार रहे हैं? मान लीजिए किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती होगी तो वो क्या करेगा? नहीं, आप देखिए दोनों एक चीजें। मिनट, बच्चे को इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश तो पढ़ना ही है। इंग्लिश एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब आती इस स्तर तक आती है सब्जेक्ट। कि इस स्तर तक आती है कि एक हाईली कंपेटिटिव, एक बहुत ही प्रतियोगितापूर्ण उसको इम्तिहान दे के मैं डॉक्टर बनना है। जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जी, वो जरूर, उसके लिए आप शुरू से ही अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में तो आप तैयार रहते ही हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मेरिटोरियस, जो लोग आपने शुरू में कहा कि शुरू से एक चर्चा हुआ करती थी कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो बच्चे अभी भी जो लोग हायर मेरिट ग्रुप में रहते हैं वही लोग मेडिसिन और ये चीज। लेकिन एक तरह के बच्चों का, मेरी दिक्कत यह है आपके साथ कि क्या एक तरह के बच्चों का जो शायद उस माहौल में, और मैं बड़े सामाजिक पहलू से हिसाब से बात कर रहा हूँ, शिक्षण के संस्थानों के पहलू के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो शायद ना पढ़ पाए हों अंग्रेजी उस तरह से, तो फिर आप कहीं उनका मौका तो नहीं मार देंगे? अभी ज्ञान जी, आप एक चीज देखिए, एमसीआई अभी डॉक्टर साहब ने एक चीज रखी थी कि 2009-10 में नीट ले आए थे, नोटिफिकेशन हो गया था, जिसके विरोध में लोग हाई कोर्ट्स गए, जहां से क्लब होके केसेस सुप्रीम कोर्ट आए। तो बच्चे तो तब से ही मानसिक रूप में तैयारी करनी शुरू हो गई थी कि कुछ कितने सेंट्रल। बच्चों को पता होगा साहब, हाई कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है? 2009 के लड़के अब आज डॉक्टर बन चुके हैं। ऐसा कोई भी बच्चा 2016 ठीक है। हम 2012 में इस केस में हमने आईए लगाया था, इम्प्लीमेंट करके हम संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट से आए थे। उस समय हजारों बच्चों के डिफरेंट स्टेट से हमारे पास उनकी लिस्ट है, उनके फोन नंबर है। तो आपका ये कहना है कि आप उनको अंग्रेजी के लिए प्रिपेयर करें, पहले से तैयार करें? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद आप आपस में ठीक है। एक मिनट, मैं डीपी त्रिपाठी साहब कहूँ। डीपी त्रिपाठी साहब ना सिर्फ एक पॉलिटिशियन है, भाषा और इस पर बहुत काम कर। डीपी त्रिपाठी साहब, अब क्या करें? बच्चों के भविष्य के हिसाब से सोचते हुए एक दलील ये कह रही है कि आप कोई भाषा की पाबंदी मत लगाइए, अंग्रेजी से लेकर क्षेत्रीय भाषाओं में वो इम्तिहान दे। ये डॉक्टर अजय कुमार का कहना है, जो एमसीआई के मेंबर हैं। डॉक्टर गुलशन गर्ग का कहना है कि जब
इम्तहान दे के वो बच्चा पढ़ाई शुरू करेगा मेडिकल की, तो उस पढ़ाई की भाषा अंग्रेजी ही होनी है, तो वो पहले तैयारी करके क्यों ना आए? डीपी त्रिपाठी। ऐसा है कि मैं आपको अभिज्ञान जी, एक भारतवर्ष में एक प्रयोग हुआ था 1970 के आसपास, जो 1984 तक चला। वो था प्रवेश परीक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें हम लोगों ने, जिसमें विद्यार्थियों ने प्रशासन और शिक्षकों के साथ मिलकर एक नीति बनाई थी। उस नीति में ये था कि अगर 100 नंबर का एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसमें ये सेंट स्टीफेंस के लड़के से ये तंजावुर का लड़का कैसे मुकाबला करेगा, लड़का या लड़की, या कोरापुट की लड़की या लड़की प्रेसिडेंसी कॉलेज से कैसे मुकाबला करेगी उस टेस्ट में। तो हमने ये बनाया 20 नंबर का सोशियो इकोनॉमिक वेटेज, जो 20 नंबर 100 नंबर में सोशियो इकोनॉमिक वेटेज को दिया जाएगा। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आता है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है, जो पुअर फैमिली से आता है, जिसके गार्जियन की इनकम 1000 से कम है, उस सब जमाने की बात कर रहा हूं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर है जो, उसको 2 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से 100 में 20 नंबर में सेंट स्टीफेंस वाले को 0, प्रेसिडेंसी कॉलेज वाले को 0 और तंजावुर वाले को 20 नंबर, जौनपुर वाले को, सुल्तानपुर वाले को 20 नंबर। ठीक है, ये बनाया। फिर बनाया कि 30 नंबर इंटरव्यू के लिए और 50 नंबर ये रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट आप किसी भी भाषा में देने के लिए स्वतंत्र हैं। इंटरव्यू किसी भी भाषा में देने के लिए, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं भारत की, इंटरव्यू भी उसमें देने के लिए स्वतंत्र है, जो हमारे शेड्यूल में आती है संविधान के हिसाब से। जी। अब एक बात और सुन लीजिए। इसके बाद ये प्रश्न किया, जैसे अभी गुलशन गर्ग जी ने, कि भाई पढ़ाई तो अंग्रेजी में होगी, तो अंग्रेजी अगर नहीं आती तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने जेएनयू में एक ब्रिज कोर्स बनाया कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती 3 महीने तक उनको अंग्रेजी बताई जाएगी। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं, मैं तो गांव में पढ़ा, किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा नहीं कभी। अंग्रेजी में मेरा डिस्टिंक्शन था बीए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन अंग्रेजी उस तरह से मैं बोलता नहीं था जिस तरह बोलते थे ये सब। तो वो तो मैंने 3 महीने में जेएनयू में सीखी और फिर अंग्रेजी में भाषण करने लगा। वो तो खैर छोड़िए, वो एक पर्सनल मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। तो ये जो है कि क्षेत्रीय भाषाओं का इस तरह अपमान करना, और दूसरी इसमें बहुत बड़ी बात है, इस जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट ये कर रहे हैं जी, आपके हिसाब से डॉक्टर गुलशन गर्ग की सोच क्षेत्रीय भाषाओं का अपमान कर रही है? क्लियर करिए, मुझे स्पष्ट करिए इस बात को। नहीं, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का अपमान करके किस तरह अपने देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं? तमिलनाडु का लड़का, अगर उड़ीसा का लड़का अगर उड़िया या तमिल में अपना काम नहीं कर सकता, तेलुगु में आंध्र प्रदेश का लड़का काम नहीं कर सकता, वो विद्यार्थी क्या करेंगे? दूसरी इसमें सबसे, अभिज्ञान जी, सबसे बड़ी गलती इसमें जो है, जिस पर कई मुख्यमंत्रियों ने प्रश्न उठाया, सिर्फ राजनीतिक दलों के नेताओं ने ही नहीं, मुख्यमंत्रियों ने प्रश्न उठाया, और मैं मानता हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की हठधर्मिता है कि आप ये बात सुनना नहीं चाहते कि ये जो आईएससी का बोर्ड है और जो सेकेंडरी एजुकेशन के तमाम स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके सिलेबस में और सीबीएसई के सिलेबस में 30% से ज्यादा का फर्क है। तो वो लड़के जो उन बोर्ड्स में इम्तिहान दे रहे हैं, वो क्या करेंगे? क्या उनको मेडिकल एजुकेशन से बाहर रखना चाहिए? एक और बात है जिसका जिक्र बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो मैं आपके ध्यान में लाना जरूरी समझता हूं। मेडिकल एजुकेशन एज सच भी राज्यों की सूची में थी भारतीय संविधान में, बाद में इसे समवर्ती सूची में लाया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया, और अब आप इसको सेंट्रलाइज कर दे रहे हैं कि साहब एक इम्तहान को मानकर ही मेडिकल एजुकेशन हो सकती है।